हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले को पलटते हुए चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला सुनाया है। मद्रास हाई कोर्ट ने पहले कहा था कि सिर्फ चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या स्टोर करना अपराध नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक गंभीर अपराध माना है। अब इस फैसले के अनुसार चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ी हर गतिविधि दंडनीय होगी, चाहे वो देखना हो या स्टोर करना। आइए इस महत्वपूर्ण फैसले की गहराई से चर्चा करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सिर्फ बनाना या साझा करना ही नहीं, बल्कि इसे देखना और स्टोर करना भी एक गंभीर अपराध है। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के विपरीत कोर्ट ने कहा कि बाल अश्लील सामग्री से जुड़ी कोई भी गतिविधि पोक्सो एक्ट के तहत दंडनीय होगी। यह फैसला समाज में बढ़ती चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सख्त रोक लगाने के लिए एक अहम कदम है। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य न केवल बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से बचाना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि जो लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देते हैं उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की सामग्री को केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं, बल्कि बाल यौन शोषण सामग्री कहा जाना चाहिए, ताकि इसकी गंभीरता को सही तरीके से समझा जा सके। ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ये पोक्सो एक्ट के तहत आता है। तो क्या है पोक्सो एक्ट और इसकी ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। पोक्सो एक्ट 2012 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाना है। इससे पहले यौन अपराधों से जुड़े मामलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट कानून नहीं था, इसलिए यह अधिनियम बनाया गया ताकि बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों को नियंत्रित किया जा सके। भारत में बाल यौन शोषण के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे थे, इसलिए यह कानून बच्चों के अधिकारों की रक्षा और यौन अपराधियों को दंडित करने के लिए लाया गया। इस कानून की मुख्य जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि बच्चों का मानसिक और शारीरिक शोषण उन्हें लंबे समय तक प्रभावित करता है। पोक्सो एक्ट यह सुनिश्चित करता है कि कानून की प्रक्रिया में बच्चों का सम्मान और उनकी सुरक्षा प्राथमिकता हो। अब आगे हम जानते हैं कि पोक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध क्या होते हैं। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत कई प्रकार के अपराध आते हैं जो यौन शोषण से संबंधित है। इसमें कुछ पॉइंट हैं। यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार करता है, अश्लील टिप्पणियां करता है या किसी भी प्रकार से उसका शारीरिक या मानसिक शोषण करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। अगला पॉइंट है यौन हमला यानी सेक्सुअल असल्ट। इसमें बच्चों के साथ शारीरिक संपर्क किया जाता है, जिसमें बच्चों को अनुचित तरीके से छूना शामिल है। यह एक गंभीर अपराध माना जाता है और इसमें दोषी को कठोर सजा मिलती है। अगला है गंभीर यौन हमला यानी कि अग्रवाइल्ड सेक्सुअल असल्ट। यह तब होता है जब यौन हमले में कोई भरोसेमंद व्यक्ति जैसे कि शिक्षक, डॉक्टर, पुलिस अधिकारी या फिर रिश्तेदार शामिल होते हैं जो बच्चों की जिम्मेदारी रखते हैं। अगर साधारण यौन हमला है तो इसमें 5 से 7 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी यानी बाल अश्लील सामग्री बनाने, देखने या स्टोर करने पर 5 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। निर्भर करता है कि अपराध की गंभीरता क्या है। बहुत गंभीर मामलों में आरोपी को आजीवन कारावास या मौत की सजा तक दी जा सकती है, खासकर जब बलात्कार या हत्या जैसे आरोप शामिल हों। हम बात कर रहे थे बाल अश्लील सामग्री यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला क्या है। तो 2024 यानी कि फिलहाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना, स्टोर करना या देखना पोक्सो एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने इसे अपराध नहीं माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलटते हुए स्पष्ट किया कि यह कानून के तहत सख्त दंडनीय अपराध है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह बाल यौन शोषण और शोषणकारी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि अपराध की गंभीरता को सही तरीके से प्रदर्शित किया जा सके। यह कदम बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से बाल अश्लील सामग्री जो होते हैं आसानी से फैल रही है। इसे रोकने के लिए
यह कानून बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसमें जानते हैं कि इसमें अदालतों और अधिकारियों की क्या भूमिका रहती है। पोस्को एक्ट के तहत विशेष अदालतों की स्थापना की गई है जो बच्चों से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। यह अदालतें इस तरह से काम करती हैं कि बच्चों को न्याय मिलने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का डर ना हो और उन्हें मानसिक आघात ना पहुंचे। इन अदालतों में बच्चों के बयान लेने के लिए विशेष तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंस या बच्चों से बंद कमरे में पूछताछ। इसके अलावा पुलिस और अन्य अधिकारियों को भी इस अधिनियम के तहत संवेदनशील और जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना होता है। उन्हें बच्चों के मामलों को प्राथमिकता देकर तेजी से कार्यवाही करनी होती है और किसी भी प्रकार की देरी से बचना होता है।